का हमारा क्वेश्चन ये है कि स्वैपिंग विदाउट टेम्प वेरिएबल। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने देखा होगा, बट ये कब फेल होता है किसी को पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। तो ये स्वैप काम कैसे करता है और ये कब फेल होता है? तो काम कब करता है सबको पता होता है, लेकिन फेल कब होता है किसी को नहीं पता होता। लाइक यहाँ पे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। सो एट दिस स्टेप ए की वैल्यू हो जाएगी 15 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 5 and again a की वैल्यू हो जाएगी 10. So this is how the value gets swapped. It is just a simple math, algebraic math. But the most important thing, when it will fail. तो जैसे मान लीजिए हमारा a का वैल्यू हो गया int max के बराबर, ठीक है, और b की वैल्यू होगी 1। तो जैसे ही हम a प्लस बी करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि int का वैल्यू ऑलरेडी int max के बराबर है, और सिंपली 1 ऐड करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए, but it will give the expected output as this। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हो गई int max के बराबर, जैसे ही हमने 1 ऐड किया वो आउटसाइड ऑफ रेंज चला गया, और हमारी वैल्यू निगेटिव हो गई। और ये निगेटिव क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे +1 करा, तो जो साइंड इंटीजर में फर्स्ट बिट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग MSB, वो साइन को डिनोट करता है। अगर वो 0 हुआ तो पॉजिटिव, 1 हुआ तो निगेटिव। तो जैसे ही हम लोगों ने 1 ऐड करा, सारी जो 1 बीट है लेफ्ट शिफ्ट हो गई, और लास्टली यह MSB हमारा 1 हो गया, इसीलिए हमारा वैल्यू निगेटिव हो गया। दैट्स वाई इट गेट फेल्ड। सो हमें ये समझ में आता है यहाँ से कि रूल नंबर 1 ये है कि जब भी हम अर्थमेटिक स्वैप करते हैं तो ए प्लस बी वाला लॉजिक तब वर्क करता है जब ए और बी की वैल्यू स्मॉल हो। रूल नंबर 2 ये कहता है कि वी शुड ऑलवेज यूज द बिल्डिंग फंक्शन ऑफ स्वैप। ये सी प्लस प्लस में है। और एक और हमारे पास आता है जो कि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सोर की वजह से ये स्वैपिंग करना। ये भी काम करता है, बट इसका भी एक लिमिटेशन है कि जब ए और बी का मेमोरी एड्रेस सेम हो जाता है, देन इट विल फेल। सो द सेफर अप्रोच इज आइदर वी शुड यूज थर्ड वेरिएबल और वी कैन यूज द बिल्डिंग स्वैप मेथड।